श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 73 बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने युद्ध में 20,800 राजाओं को पराजित करके बंदी खाने में डाल दिया था। कैद में रहने के कारण इन राजाओं की हालत दयनीय हो गई थी। वे मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। भूख के मारे दुबले हो गए थे, उनके चेहरे सूख गए थे और लंबे समय तक बंदी रहने से बेहद कमजोर हो गए थे। तभी राजाओं ने अपने सामने भगवान को देखा। भगवान का रंग बादल की तरह गहरा नीला था और वे पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। वे अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, 4 विशाल भुजाएं, कमल की कलियों की तरह गुलाबी रंग की आंखें, सुंदर और प्रसन्न चेहरा, चमकते मकर कुंडल और हाथों में कमल, गदा, शंख और चक्र रखने से पहचाने जाते थे। इनके सिर पर मुकुट, गले में रत्नजटित माला, कमर में सुनहरी करधनी, सुनहरे कड़े और बाजूबंद सुशोभित थे। वे अपने गले में चमकीली और अनमोल कौस्तुभ मणि और जंगली फूलों की माला भी पहने हुए थे। राजा मानो अपनी आंखों से भगवान के सौंदर्य का पान कर रहे थे, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे थे, अपने नथुनों से उनकी सुगंध का आनंद ले रहे थे और अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे थे। अब उनके पिछले पापों का नाश हो चुका था। राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से कारावास की थकान दूर हो जाने पर सारे राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ऋषिकेश की प्रशंसा की। राजाओं ने कहा, हे शासक देवताओं के स्वामी, हे शरण में आए भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले, हम आपको प्रणाम करते हैं। चूंकि हमने आपका आश्रय लिया है, अतः हे अविनाशी कृष्ण, हमें इस भयानक भौतिक जीवन से बचाओ जिसने हमें इतना निराश कर दिया है। हे प्रभु मधुसूदन, हम इस मगधराज को दोष नहीं देते, क्योंकि वास्तव में यह आपकी ही दया है कि हे विभु, सारे राजा अपने राजपद से नीचे गिरते हैं। अपने ऐश्वर्य और शासन की शक्ति के नशे में चूर राजा आत्म संयम खो देता है और अपना वास्तविक कल्याण नहीं पा सकता। इस तरह आपकी माया शक्ति से मोहित होकर वो अपनी क्षणिक संपत्ति को स्थायी मान बैठता है। जिस प्रकार मरुस्थल में मृग तृष्णा को देखकर बाल बुद्धि वाले लोग उसे एक जलाशय के रूप में मान लेते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति अविवेकी होते हैं वे माया के विकारों को वास्तविक मान लेते हैं। पहले धन के नशे में अंधे होकर हमने इस पृथ्वी को जीतना चाहा था और इस तरह हमने विजय प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई की, अपनी ही प्रजा को निर्दयतापूर्वक सताया। हे भगवान, हमने घमंड में आकर आपके समक्ष खड़े मृत्यु रूप में आपका अपमान किया। लेकिन अब हे कृष्ण, आपका वो शक्तिशाली रूप जिसे समय कहा जाता है, रहस्यमय तरीके से और अप्रतिरोध्य रूप से गतिशील हो रहा है, ने हमारे वैभव को छीन लिया है। अब जब आपने दया करके हमारे अभिमान को नष्ट कर दिया है, तो हम आपसे केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करने की प्रार्थना करते हैं। अब हम फिर कभी मृग तृष्णा के समान राज्य के पीछे नहीं भागेंगे, एक ऐसा राज्य जिसकी सेवा इस नश्वर शरीर द्वारा की जाती है, जो केवल रोग और पीड़ा का स्रोत है और जो हर पल क्षीण होता जा रहा है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, और न ही हम अगले जन्म में पुण्य कर्मों के स्वर्गीय फलों का भोग करने के लिए लालायित होंगे, क्योंकि ऐसे पुरस्कारों का वादा केवल कानों के लिए एक खाली प्रलोभन है। कृपया हमें ये बताएं कि किस प्रकार हम आपके चरण कमलों का सदा स्मरण कर सकते हैं, जबकि हम इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। हम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण अर्थात हरि को बार बार नमन करते हैं। वो परमात्मा गोविंद उन समस्त लोगों के कष्टों को दूर करते हैं जो उनकी शरण में आते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार बंधन से मुक्त हुए राजाओं ने भगवान की खूब प्रशंसा की। तब हे परीक्षित, उस दयालु शरणदाता ने मधुर वाणी में उनसे कहा। भगवान ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम लोगों को मुझ परमात्मा और सृष्टि के स्वामी में अटल भक्ति प्राप्त होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार ही आपकी भक्ति निरंतर बनी रहेगी। हे राजाओं, सौभाग्यवश तुमने सही फैसला लिया है और जैसा तुमने कहा है वो सर्वथा सत्य है। मेरी समझ से मनुष्यों में आत्मसंयम की कमी है। ये कमी ऐश्वर्य और सत्ता के मत के चलते उपजती है। उसी का परिणाम है मादकता है। नहुष, वेण, रावण, नरक एवं देवताओं,
मानवों और असुरों के अनेक अन्य शासक भौतिक ऐश्वर्य के मद में चूर हो जाने के कारण अपने अपने उच्च पदों से गिर गए। ये समझते हुए कि यह भौतिक शरीर और इससे जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु का एक प्रारंभ और अंत है, वैदिक यज्ञों के माध्यम से मेरी आराधना करो और निर्मल बुद्धि से धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी प्रजा की रक्षा करो। जीवन व्यतीत करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी संतान उत्पन्न करते हुए और सुख दुख, जन्म और मृत्यु का सामना करते हुए सदैव अपना मन मुझ पर लगाए रखना। तनु के साथ साथ उससे जुड़ी हर चीज से विरक्ति कर लो। अपने मन को मुझ में केंद्रित रखकर आत्मसंतोष में व्रतों का सदा दृढ़ता के साथ पालन करो। ऐसा करने से अंततः तुम सर्वोच्च सत्य मुझ तक पहुंच जाओगे। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राजाओं को आज्ञा देने के बाद समस्त लोकों के परमेश्वर भगवान कृष्ण ने सभी सेवकों और सेविकाओं को उन्हें स्नान कराने और उन्हें संवारने में लगा दिया। हे भरतवंशी, तब भगवान ने राजा सहदेव द्वारा उन राजाओं को वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन जैसी शाही भेंटें दिलवाकर उनका सम्मान करवाया। जब उन सभी ने अच्छे से स्नान कर लिया और सुंदर वस्त्र पहन लिए तो भगवान कृष्ण ने उनके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था करवाई। उन्होंने उन सभी को राजाओं जैसी पान जैसी वस्तुएं भेंट की। भगवान मुकुंद द्वारा सम्मानित और कष्टों से मुक्त होकर राजा चमकते हुए कुंडल धारण किए हुए शोभायमान हुए, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु के बाद आकाश में चांद और अन्य ग्रह चमकते हैं। तत्पश्चात प्रभु ने राजाओं को सुंदर घोड़ों से खींचे जाने वाले रथों पर सवार करवाया, जो बहुमूल्य मणियों और सोने से सुशोभित थे। उन्होंने राजाओं को प्रसन्न करने वाले मधुर शब्द कहे और उन्हें उनके राज्य में वापस भेज दिया। इस प्रकार पुरुषों में महानतम कृष्ण के द्वारा सभी कठिनाइयों से मुक्त किए गए राजा प्रस्थान कर गए और वे जाते समय एकमात्र उन ब्रह्मांड के स्वामी तथा उनके अद्भुत कृत्यों के विषय में ही सोच रहे थे। राजा अपने मंत्रियों और अन्य साथियों के पास गए और उन्हें भगवान के द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में बताया और उसके द्वारा दिए गए सभी आदेशों का कर्मठ होकर पालन किया। भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराकर भगवान केशव ने राजा सहदेव की पूजा स्वीकार की और फिर पृथा के दोनों पुत्रों के साथ वहां से विदा हो गए। जब वे इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो विजयी वीरों ने अपने शंख बजाए। इससे उनके शुभचिंतक मित्र खुशी से झूम उठे, जबकि उनके शत्रुओं को गहरा दुख हुआ। उस ध्वनि को सुनकर इंद्रप्रस्थ के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे समझ गए कि मगध के राजा का अब अंत हो गया है। राजा युधिष्ठिर ने अनुभव किया कि अब उनके मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। भीम, अर्जुन और जनार्दन जी ने राजा को प्रणाम किया और उनसे किए गए कार्यों का पूरा विवरण सुनाया। भगवान केशव ने उन पर जो विशेष कृपा की थी, उनका बखान सुनकर धर्मराज अति हर्ष में रो पड़े। वो इतने प्रेम में डूब गए कि कुछ भी न बोल सके।